नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि IBPS ने क्लर्क्स के लिए 2557 वैकेंसीज निकाली हैं। इसका ओरिजिनल नोटिफिकेशन पहले ही निकल चुका है। अब इन्होंने फिर से एक सप्लीमेंट्री एडवर्टीज़मेंट निकाला है डेटेड 1 सितंबर 2020। इसमें सिर्फ 2 ही कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहला, हु अटेंड द एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बाई 6 नवंबर, और सेकंड रहेगा कि जिन्होंने 2 सितंबर से लेके 23 सितंबर तक अगर आपने अप्लाई नहीं किया था तो अब आप फिर से दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलेगी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, जैसे क्वालिफिकेशन, इम्पोर्टेंट डेट्स, एज लिमिट्स, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज मैंने बताई दिया आपको, एप्लीकेशन फ़ीस एट्सेट्रा। और जो भी इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। इसके अलावा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ाइल करने में अगर कोई मुश्किल आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 अक्टूबर 2020 से लेके 6 नवंबर 2020 तक रहेगा, और ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा। जो प्री एग्ज़ाम होगा उसकी 3 डेट्स दे रखी है, 5 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर। और ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम जो होगा उसकी डेट है 24 जनवरी 2021। एज लिमिट एज ऑन 1 सितंबर 2020 रहेगी मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल। और एज रिलैक्सेशन के लिए आप डिटेल में एडवर्टीज़मेंट देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 6 नवंबर 2020 रहेगी डिग्री इन ग्रेजुएशन एंड मस्ट पोजेस वैलिड मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट, सो दैट ये पता चल सके कि जिस दिन वो रजिस्टर कर रहा है ही और शी इज़ अ ग्रेजुएट। एंड कंप्यूटर लिटरेसी भी होनी चाहिए, ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। वो मैंडेटरी लिखा गया है नोटिफिकेशन में। यहाँ पर लिखा गया है कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन, लैंग्वेज, शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ हिज सब्जेक्ट इन हाई स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट। तो ये मैंडेटरी कंडीशन है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, जो कि SC, ST एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी की 175 है, एंड फॉर ऑल अदर्स इट इज़ 850 रुपीज़। पैटर्न ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात करते हैं। प्री एग्ज़ाम में 3 टेस्ट होंगे, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, जो कि 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 ही मार्क्स के होंगे। और सेपरेटली टाइम दिया गया है हर एक टेस्ट के लिए। तो आपको ये याद रखना है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 20 मिनट में ही पूरा करना होगा। उसके बाद आप न्यूमेरिकल एबिलिटी पे जा सकते हैं 20 मिनट, फिर रीजनिंग एबिलिटी आप 20 मिनट्स में कर सकते हो, और टोटल आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट्स। तो ये ध्यान रखिएगा। एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि कैंडिडेट को क्वालिफाई करना है तीनों टेस्ट में। कट ऑफ मार्क्स ये डिसाइड करेगा IBPS। तीनों टेस्ट में आपको कट ऑफ मार्क्स सिक्योर करने हैं, सो दैट आप शॉर्ट लिस्ट हो सके ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम के लिए। मेन एग्ज़ाम ये सीक्वेंस वाइज नहीं है। मेन एग्ज़ाम 4 टेस्ट आएंगे, आप देख सकते हैं। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स एंड 35 मिनट्स। ये भी सेपरेटली टाइम्ड है, हर एक टेस्ट का अलग से टाइमिंग दे रखा है, तो आपको हर एक टेस्ट में अलग से टाइम मिलेगा। उसके बाद ही आप अगले टेस्ट दे सकते हैं। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के, और 35 मिनट्स मिलेंगी। ऐसे ही रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स और 45 मिनट्स। टोटल 190 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के, और 160 मिनट्स होंगी। ये टोटल 160 मिनट्स दे रखी है, और हर एक टेस्ट की अलग अलग कितने ड्यूरेशन होगा ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये जो भी टेस्ट है इंग्लिश को छोड़ के बाकी सारे टेस्ट बाइलिंगुअली होंगे। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस
while appearing for the एग्ज़ाम। कैंडिडेट को ऑनलाइन प्री और मेन एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा अगर उसके पास वैलिड कॉल लेटर नहीं होगा और फ़ोटो आईडी प्रूफ एक ओरिजिनल में होना चाहिए और फ़ोटो कॉपी ऑफ फ़ोटो आईडी प्रूफ, जो कि ये पॉइंट नंबर 2 में मेंशन किया है, इसकी फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए। कैंडिडेट को जो रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है, अगर उससे लेट पहुंचते हैं तो एग्ज़ाम में परमिशन नहीं दी जाएगी बैठने के लिए। तो ये ध्यान रखें कि आप रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंचें और एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल अप्लाइंग ऑनलाइन। क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करेंगे? तो आपको लॉगिन करना है IBPS की वेबसाइट पे। वहाँ पे आपको होम पेज पे क्लिक करना है। होम पेज पे एक लिंक दे रखा है CRP क्लर्क्स, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CRP क्लर्क्स। वहाँ पे क्लिक करके आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में डालनी है। एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एक जनरेट होगा आपका, उसे आपको नोट डाउन करना है और ईमेल और SMS पे आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको भेजा जाएगा, वो आपको ध्यान से रखना है। उसके बाद कैंडिडेट को अपने फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन स्कैन करके अपलोड करना है, जिसकी डिटेल मैं अभी आगे बताऊंगा वीडियो में। कैंडिडेट को बहुत ध्यान से ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करना है, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा कि आप बाद में उसको चेंज कर पाएँ, इसलिए बड़े ध्यान से बनना है। आपको सेव एंड एग्ज़िट का बटन यूज़ करना है सो दैट आप अपनी डिटेल्स को वेरीफाई कर सकें और उसमें कुछ गलत है तो उसको मॉडिफाई कर सकें। फाइनल सबमिट का बटन करने के बाद चेंज करने की परमिशन नहीं दी गई है, इसलिए बड़े ही ध्यान से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी है। फ़ीस आप सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही पे कर सकते हैं, ऑफलाइन का कोई भी यहाँ पे मोड नहीं दिया गया है। ओनली ऑनलाइन मोड से आप फ़ीस पे कर सकते हैं। फ़ीस को कैसे पे करेंगे उसका प्रोसीजर अब मैं बताने जा रहा हूँ। फ़ीस को आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, किसी भी आपके सुविधा अनुसार आप फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट होने के बाद एक एडिशनल पेज ओपन होगा। वहाँ पे कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आगे की डिटेल्स भरेंगे। अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली नहीं हो पाई है तो आपको दोबारा से लॉगिन करना है अपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर से और पासवर्ड से। उसके बाद आप वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस दोबारा से पे कर सकेंगे। सक्सेसफुल कंप्लीशन होने के बाद एक ई-रिसीट जनरेट होगी। कैंडिडेट को उस ई-रिसीट का प्रिंट आउट अपने पास रखना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी, जिसमें फ़ीस डिटेल, जो आपने फ़ीस पे करी है उसकी डिटेल मेंशन होगी। ध्यान रखना, अगर ये जनरेट नहीं हो पाई है रिसीट, तो इसका मतलब है कि आपकी फ़ीस सबमिट नहीं हो पाई है, इसलिए आपको दोबारा से फ़ीस पे करनी पड़ेगी, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट मानी जाएगी। आपको एक ईमेल और एक SMS भी आएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मेंशन होगा। ये ईमेल और SMS तभी आएगा अगर आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया है तभी। अगर नहीं आएगा तो आप समझ जाइए आपका रजिस्ट्रेशन ठीक से नहीं हुआ है, आपको फिर से चेक करना पड़ेगा कि आपने गलती कहाँ पे की है। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट के करीब फाइल ना करें। बहुत बार दिक्कतें आ जाती हैं, जैसे कि डिस्कनेक्शन, या आप लॉगिन नहीं कर पाते, या वेबसाइट हैवी लोड के या जाम हो जाती है, खुल नहीं पाती है, काफ़ी दिक्कतें आती है लास्ट वक्त पे। इसलिए आप क्लोजिंग डेट का वेट ना करके जल्दी से जल्दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करें। कुछ और बातें हैं ध्यान रखने के लिए जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। आपके पास रेडी होने चाहिए आपके फ़ोटोग्राफ, आपके सिग्नेचर, आपके लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन,
लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन में क्या साइज़ है, क्या फॉर्मेट रहेगा अपलोड करने का, वो मैं आगे बताऊंगा। आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड करना होगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। आपको सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नहीं करनी है। लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैन्ड एंड नॉट स्मज्ड। टेक्स्ट जो आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन में है वो आपको ये लिखना पड़ेगा कि आई, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये 2 लाइनें आपको इंग्लिश में अपनी राइटिंग में लिखना होगा और अपलोड करना पड़ेगा। और ध्यान रखना कि इसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। आपको अपनी जैसे आप नॉर्मली लिखते हैं वैसे ही लिखना है, इसको कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है। और ये खुद ही लिखना आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी डिटेल्स हैं वो सारे रेडी रखना है। आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के वक्त आपको काम आएंगे। आपका एक वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए। मैं ये सब डिटेल्स आपको वैसे बता चुका हूँ आपको ऊपर वीडियो में कि आपको कैसे ऑनलाइन फाइल करना है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपको कलर फोटोग्राफ विद लाइट कलर्ड, प्रेफरेंस आप वाइट बैकग्राउंड को दे सकते हैं, उसमें फ़ोटो क्लिक करानी है। आपका फेस उसमें क्लियर आना चाहिए। डायमेंशंस रहेंगी, आप देख सकते हैं, विड्थ, हाइट और पिक्सल्स ये रहेंगे। फॉर्मेट सभी में JPG JPEG रहेगा और साइज़ ये रहेगा। ऐसे ही आपका सिग्नेचर वाइट पेपर पे होना चाहिए, ब्लैक इंक पेन में। पिक्सल्स आप देख लीजिए, साइज़ 10 से 20 KB के बीच में रहेगा। लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन आपको एक वाइट पेपर पे लेना है, ब्लैक या फिर ब्लू इंक में, जिसकी विड्थ 3 सेंटीमीटर और हाइट भी 3 सेंटीमीटर रहेगी। पिक्सल्स आप देख लीजिए और 20 से 50 KB के बीच में ये फाइल रहेगी। और जो आप इंग्लिश में डिक्लेरेशन लिखेंगे वाइट पेपर पे, ब्लैक इंक में होनी चाहिए। उसकी विड्थ और हाइट ये रहेगी। पिक्सल्स एंड DPI आप देख लीजिए और साइज़ 50 से 100 KB के बीच में रहेगी। फिर से याद दिलाना चाहूँगा, सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर्स में अलाउड नहीं है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट। थैंक यू एंड जय हिंद। सब्सक्राइब का बटन दबाइए लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की जानकारी पता करने के लिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के बारे में पता लगता रहे।